अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम अब्दुल रहमान है और मैं गुज़िश्ता 15 साल से सेकेंडरी क्लासेस को कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, आप लोग के कंप्यूटर साइंस में जो है जो प्रैक्टिकल जो है वो GW बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रैक्टिकल हैं। ठीक है, मैं आपको आज आपके कंप्यूटर के हवाले से हेल्प करूँगा। अच्छा जी, सबसे पहला हमारे पास जो GW बेसिक में जो प्रैक्टिकल है वो है आपके पास प्रोग्राम नंबर 1 है आपके पास। Write a program to print your name 10 times using for and next statement। तो इसमें बुनियादी तौर पर सबसे पहले आपको जो समझने की जो चीज़ है वो है फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझने की। अगर आपने फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट को समझ लिया तो कम से कम 6 प्रैक्टिकल आपके जो 9th क्लास के हैं वो फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट के ज़रिए से आपके परफॉर्म होते हैं। तो ठीक है, एक मतलब दोबारा देख लें। प्रोग्राम नंबर 1 है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम 10 टाइम। आपने अपने नाम को प्रिंट करवाना है 10 मरतबा यूजिंग फॉर एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट को यूज करते हुए। ठीक है। अच्छा, चूंकि GW बेसिक जो है विंडो 7 और इससे बाद वाले जो वर्जन है उसके ऊपर GW बेसिक नहीं चलता, तो मैंने ये किया है कि मैंने आपका आसानी के लिए ये किया है, पीसी बेसिक को जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लिया है। उसके ऊपर मैं आपको ये प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करके बताऊंगा। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देखें तो सबसे ऊपर जो है इसको हम कहते हैं टाइटल बार। अच्छा, बात होगा प्रैक्टिकल के दौरान वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सबसे ऊपर वाली जो लाइन है इसे क्या कहा जाता है, तो इसको टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद वाली जो लाइन है पीसी बेसिक 1.2.14, ये बेसिक का वर्जन नंबर है। बाज़ औक़ात एग्जामिनर जो है वो आपसे वर्जन नंबर भी पूछ सकता है कि जी आप जो वर्जन यूज कर रहे हैं वर्जन कौन सा है, तो वह सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन होती है उस पर आपको वर्जन नंबर वो शो कर रहा होता है। उसके बाद आपके पास कॉपीराइट का मैसेज है, फिर बाइट्स फ्री, और उसके बाद लिखा हुआ है ओके, और ओके के नीचे आपने देखा होगा जो माइनस का साइन है इसको कर्सर कहा जाता है। अच्छा जी, जो ओके है ये आपका बेसिक का प्रॉम्प्ट कहलाता है। डॉज में सी प्रॉम्प्ट होता है और बेसिक में आपके पास जो है वो ओके प्रॉम्प्ट होता है। अब नीचे आ जाते हैं हम फंक्शन की तरफ। तो बेसिक में 4 फंक्शन कीज F1, F2, F3 और F4 ये बहुत ज्यादा यूज होती है और इन्हीं के जरिए से हम ज्यादातर वर्क अपना करते हैं। नीचे अगर आप स्क्रीन में देखें तो आपको नजर आ रहा होगा F1 1 के साथ लिखा हुआ है लिस्ट, 2 के साथ लिखा हुआ है रन, 3 के साथ लिखा हुआ है लोड और 4 के साथ लिखा हुआ है सेव। तो जब हम F1 की प्रेस करते हैं तो हमें प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो कंप्यूटर डिस्प्ले कर देता है। अगर हमें अपने प्रोग्राम का रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम F2 की प्रेस करते हैं। इसी तरीके से पहले से सेव किए हुए प्रोग्राम को अगर लोड करना है तो ऐसी सूरत में हम F3 की प्रेस करते हैं तो हमारे पास लोड लिखा हुआ आ जाता है और हम अपने प्रोग्राम का नाम लिखकर जैसे ही एंटर करेंगे तो प्रोग्राम हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। इसी तरीके से जब आप कोई नया प्रोग्राम बनाते हैं तो उसको सेव करने के लिए F4 की प्रेस करते हैं, सेव लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप जो है प्रोग्राम की मुनासबत से उसको कोई भी नाम दे सकते हैं और आप एंटर करते हैं तो आपके अगर आपका टास्क सही तरीके से परफॉर्म हो गया तो आपके पास ओके का मैसेज आ जाएगा, मीन्स आपका प्रोग्राम सेफ हो गया है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सबसे पहले जो है फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट को समझते हैं कि फॉर एंड नेक्स्ट का स्टेटमेंट जो है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें लाइन नंबर लिखते हैं और लाइन नंबर GW बेसिक पीसी बेसिक में हम इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहले हम 10 लिखेंगे, फिर उसके बाद 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये लाइन नंबर का गैप इसलिए दिया जाता है कि बाज़ों का जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं अगर हम 1 2 3 4 लिख लेंगे तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें दरमियान में कोई लाइन ऐड करनी पड़ती है तो फिर हम लाइन ऐड नहीं कर सकेंगे। तो 10-10 का जब हमारे पास गैप होता है 10 और 20 के बिटवीन हमारे पास लाइन ऐड करने का मार्जिन होता है, तो इसलिए हम नॉर्मली जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो 10, 20, 30 इस तरीके से लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 10। ठीक है, और 10 के बाद एक स्पेस देंगे और उसके बाद सबसे पहला जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे CLS लिखकर आप एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद फिर लाइन नंबर 20। अब लाइन नंबर 20 पे हम क्या करेंगे, फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखेंगे एफ ओ आर, फॉर एक वेरिएबल लेंगे ए, इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, ए से लेकर जेड तक कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं। ए इज इक्वल टू, क्योंकि हमने 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हम ए की वैल्यू रखते हैं 1 टू 10। ठीक है, अब हमने एंटर कर दिया। अब हम आ गए थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। 30, अब प्रिंट पी आर आई एन टी, प्रिंट क्या प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल ए में वैल्यू पुट की है तो इसलिए हम प्रिंट करवाएंगे ए। एंटर, फिर आ गया 40। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, लिखेंगे एन ई एक्स टी, नेक्स्ट ए। सिंपल नेक्स्ट भी लिख सकते हैं लेकिन नेक्स्ट ए लिख लें तो ज्यादा बेहतर है। अब हम आ जाते हैं 50। अब हमारा प्रोग्राम तकरीबन एंड हो गया, तो आखिरी लाइन में हम लिखते हैं ई एन डी, एंड, और यहाँ पर आप स्टॉप भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखें तो कोई भी प्रोग्राम शुरू होगा तो उसकी पहली लाइन यानी कि 10 पे CLS होगा और आखिरी लाइन पर एंड होगा। अब अगर आप फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट को देखें तो फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट में बेसिकली 3 लाइनें हैं जो आपको याद रखनी और इसको याद रख मेमोराइज करनी है, या याद रखनी तो इसको मेमोराइज करना है, या याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो 10 पे फॉर ए इज इक्वल टू 1 टू 10, सॉरी 20 पे फॉर ए इज इक्वल टू 1 टू 10, क्योंकि हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंटिंग करवानी है। फिर प्रिंट है, ए को प्रिंट करवा रहे हैं, फिर नेक्स्ट है, ये एक पूरा एक लूप है। ये लूप कब तक चलेगा, 1 से लेकर 10 तक। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात एरर आती है तो फिर वो हमें सिंटैक्स एरर और लाइन नंबर भी हमें शो कर देता है कि जी फला लाइन में एरर है, तो फिर हम उसको सही करते हैं। अच्छा, ये अगर आप पीसी पर वर्क कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप F2 को प्रेस करेंगे, लेकिन चूंकि मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूं तो लैपटॉप में करना हमें ये पड़ता है कि शिफ्ट की को प्रेस करके अब हमें प्रोग्राम को रन करना है। तो आप ये देखें F2 की जो है वो प्रोग्राम रन करने को, तो शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे और F2 की को जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। सॉरी, मैंने F3 की प्रेस की थी तो देखें लोड लिखा हुआ आ गया, लिहाजा मैं बैक करता हूं, शिफ्ट प्रेस की और अब ये मैं F2। ये देखें आपका प्रोग्राम रन हो गया और आपके पास रिजल्ट आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे ओके लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम प्रॉपरली रन हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम की लिस्ट, जैसे कि F1 का हम देखते हैं कि F1 हमें क्या करता है। अगेन मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा और F1 की को प्रेस करूंगा। ये देखें F1 की मैंने प्रेस की तो लिस्ट लिखा हुआ आ गया। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारे प्रोग्राम की जो लिस्ट थी वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गई। अच्छा जी, 10 CLS हम इसलिए लिखते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो तो उसको पहला स्टेटमेंट हमने ये दिया, पहले इंस्ट्रक्शन ये दिए कि प्रोग्राम रन करने से पहले सबसे पहले वो स्क्रीन को क्लियर कर दे। उसके बाद 20 पे हमने उसको कंप्यूटर को क्या कहा, इंस्ट्रक्शन दी फॉर ए इज इक्वल टू 1 टू 10, ए की आप अपने पास एक वैल्यू स्टोर कर लो 1 से लेकर 10 तक। 30 पे हमने कहा प्रिंट करो ए, और 40 पे हमने कहा ए की नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करो। ठीक है, और आखिर 50 पे हमने उसको एंड कर दिया। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं। 10 पे जब हमने उसको कहा CLS, जैसे ही प्रोग्राम रन करता हूं तो कब सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर करता है। फिर वो क्या करता है, अपने पास ए की वैल्यू स्टोर कर लेता है। उसको पता लग गया कि ए की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है। मैंने कहा प्रिंट ए, तो सबसे पहली 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट ए पर क्या करेगा, 2 प्रिंट करेगा, नेक्स्ट पे 3 प्रिंट करेगा। इस तरीके से प्रिंट करता चला जाएगा यहां तक कि उसकी लास्ट वैल्यू 10 प्रिंट कर देगा और उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोग्राम को एंड कर देगा। अब इसी प्रोग्राम में हम थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। ठीक है, हमने पहले प्रिंट करवाया था 1 से लेकर 10 तक। अब मैं क्या करता हूं, करेक्शन के लिए जो 10 का 1 है उसके नीचे पॉइंटर को लेकर आया और मैंने क्या किया, 2 प्रेस कर दे तो अब ये 20 हो गया। अच्छा, कंप्यूटर उस वक्त तक कोई भी चीज एडिट नहीं करता जब तक आप एंटर ना करो। अब ये देखें मैं इसको एंटर कर रहा हूं, एंटर एंटर एंटर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, F2 करेंगे। तो जैसे ही आप रन करोगे तो ये आपका रिजल्ट अब क्या होगा, 1 से लेके 20 तक आएगा और शिफ्ट दबाकर F2। ये देखें अब आपका प्रोग्राम रन हो गया और अब आपका रिजल्ट आ गया 1 से लेकर 20 तक। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये फॉर एंड नेक्स्ट का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। फॉर एंड नेक्स्ट के स्टेटमेंट के जरिए से आपके कम से कम 6 प्रैक्टिकल जो है वो कवर होंगे।
लिहाजा अगर आपको प्रोग्राम समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को बार बार चलाकर देखते रहें। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।